In this video, we will see simple interest problem. Sara invested amount in three different schemes M and O at a simple interest rate of 10, 12 and 15. If the total interest acquired in 1 year was double to 82 and amount invested in scheme O was 180% of amount invested in scheme M and 250% of amount invested in scheme N. What is the amount invested in scheme N? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारा नाम की कोई एक लड़की है जिसने 3 जगह अलग अलग इन्वेस्टमेंट करी MNO में और सिंपल इंटरेस्ट पे जो रेट है वो 10, 12 और 15 के हिसाब से करी और उसका जो टोटल इंटरेस्ट आया ना एक साल में वो है 2282। अब उसने बताया जो रुपये उसने वो में इन्वेस्टमेंट करे ना वो 180% ज़्यादा है एम से और 250% ज़्यादा है एन से। इसका मतलब एन सबसे कम होगा, कॉमन सेंस वाली बात होगी। लेकिन इसको छोड़ते हैं, हम जो गिवन हम वो लिख लेते हैं कि ओ किसके इक्वल है 1.8 एम के। 180% इसका मतलब 1.8 टाइम ऑफ एम हो गया और 250 ऑफ एन मतलब 2.5 ऑफ एन हो गया। परसेंटेज को 1/100 कर दिया। अब जो यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं एम की टर्म में, वो आ गया 1.85 M.25। ये सारी चीज़ हमें एम की टर्म में है तो रेशो निकाल लो। एम को एम हो गया, एन कितना था 1.8 डिवाइड बाई 2.5 M और वो कितना था 1.8 M। तो वहाँ से हमें रेशो आ गई 25, 18, 45। अब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि ये 25 यूनिट है एन 18 यूनिट है, ये 45 यूनिट है। इसका मतलब हम यूनिट की वैल्यू निकालने हैं कि एक यूनिट में कितना है, वही हम स्कीम एन की इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो आ जाइए। तो अब हमें गिवन है जो एम था, एम में टोटल 10% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ टी 1 ही है तो 1 को तो क्या लिखोगे, P अपना क्या हो गया 25 एम का, आर क्या गिवन है 10 गिवन है। अब 100 क्या होता है परसेंटेज, जो मैंने अभी यही लिखा हुआ, आप कन्वर्ट करके 1/100 भी लिख सकते हो। ऐसे ही एन का और ऐसे ही होगा, तीनों का ऐसा ही हमें गिवन है 2282। और ये कितनी यूनिट आई 11.41, मतलब 1 यूनिट में 200। आप एन की अमाउंट निकाल सकते हो, 18 यूनिट थी, 18 × 200 3600। ये आपका आंसर हो गया।